गुरुदत्त के 3 अफेयर, 3 शादियां और टॉप की एक्ट्रेसेस से नाजायज रिश्ते का क्या है पूरा सच। हिंदी सिनेमा जगत के पहले जीनियस थे ये कलाकार, जो न सिर्फ शानदार एक्टर थे बल्कि मंझे हुए डायरेक्टर और संजीदा लेखक भी थे। ऐसे परफेक्शनिस्ट जिनकी गिनती दुनिया के महान फनकारों में होती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान कलाकार के ऊपर 2 बार लड़कियों को भगाने के आरोप लगे? क्यों इन्होंने 2 शादियां करके तीसरी बीवी को धोखा दिया और क्यों इनके ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगे? क्यों इन्हें एक रूढ़िवादी विचारों वाला पति कहा जाता था और क्यों इनकी वजह से उनकी पत्नी ने अपनी याददाश्त खो दी थी? बताएंगे सब कुछ, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के महान कलाकारों में शुमार किए जाने वाले बॉलीवुड के महान एक्टर, डायरेक्टर और लेखक गुरुदत्त के बारे में। गुरुदत्त और उनकी पत्नी गीता दत्त को हिंदी सिनेमा का ब्रिलियंट आर्टिस्ट माना जाता है। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था। कोलकाता में रहते हुए उनके ऊपर बंगाली कल्चर का कुछ इस कदर असर हुआ कि उन्होंने अपने आप वसंत कुमार नाम से बदलकर गुरुदत्त रख लिया। 1942 में डांस में रुचि रखने वाले गुरुदत्त अल्मोड़ा चले गए और वहां पंडित उदय शंकर के स्कूल ऑफ डांसिंग एंड फिल्मोग्राफी में डांस की ट्रेनिंग ले रहे थे। खबरों की माने तो यहां कंपनी की एक प्रमुख महिला के साथ संबंधों की ढेर सारी उड़ती खबरों की वजह से 1944 में उन्हें वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद 1947 में उनकी मां ने कंपनी के सीईओ असिस्टेंट की नौकरी दिलवा दी, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ और कथित तौर पर एक असिस्टेंट विद्या के साथ अफेयर की वजह से गुरुदत्त ने एक बार फिर अपनी नौकरी गंवा दी। दावा किया जाता है कि गुरुदत्त विद्या को भगाकर साथ ले गए थे और शादी करने वाले थे, लेकिन विद्या के मंगेतर ने पुलिस कार्यवाही की धमकी दी, जिसके बाद गुरुदत्त उसे छोड़कर गायब हो गए। इसके बाद गुरुदत्त लगभग 10 महीने तक बेरोजगार रहे और मुंबई के माटुंगा में अपने परिवार के साथ रहते थे। खबरों के मुताबिक इसी दौरान गुरुदत्त ने 2 बार शादी भी की। पहली बार विजया नाम की एक लड़की से, जिसे वो पुणे से लाए थे। जब वो चली गई तो दूसरी बार अपने माता पिता के कहने पर अपने रिश्ते की एक भांजी स्वर्णा से शादी की, जो हैदराबाद की रहने वाली थी, लेकिन उनकी ये शादी भी नहीं चल सकी और दोनों ही शादियां असफल हो गई। इसके बाद गुरुदत्त ने फिल्म इंडस्ट्री में एक कोरियोग्राफर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और मुंबई में धीरे धीरे उनका करियर आगे बढ़ने लगा। इसी बीच उन्होंने कुछ छोटे छोटे रोल भी किए और साल 1991 में गुरुदत्त की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म बाजी की शूटिंग हुई। इस फिल्म के एक गाने तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले की शूटिंग चल रही थी। इसे गाने आई थी 20-21 साल की खूबसूरत हसीना गीता घोष राय चौधरी, जो कि उस समय स्टार थी और कई भाषा में 500 से ज्यादा गाने गा चुकी थी। वो इतनी ऊंचाई पर थी कि गुरुदत्त जैसों की वहां तक पहुंच भी नहीं थी। इसी फिल्म से गुरुदत्त और गीता दोनों करीब आ गए और 3 साल तक चले इस प्यार की कहानी के बाद दोनों ने 1953 में शादी कर ली। दोनों के 3 बच्चे हुए, तरुण, अरुण और मीना। शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ साल बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। एक किताब में लिखा गया कि शादी के बाद गुरुदत्त ने गीता को फिल्मों में गाने से मना कर दिया था और उन पर लगातार दबाव बनाते रहे कि वो सिर्फ उन्हीं के प्रोडक्शन की फिल्मों के लिए गाना गाएंगे। शादी के बाद जो गाने गीता को मिलने थे वो आशा भोसले को मिलने लगे और उन्हें सफलता भी मिलने लगी और गीता गुमनामी के अंधेरे में खोने लगी। किताब में लिखा गया है कि गीता गुरुदत्त के लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह थी, जो उनके हर फिल्मी गाने गाया करती थी। उन गीतों का फिल्म के सुपरहिट होने में खास रोल होता था, लेकिन धीरे धीरे गीता पति के कंट्रोलिंग नेचर और करियर में इंटरफेरेंस से परेशान रहने लगी। जहां गुरुदत्त अपनी फिल्मों में महिलाओं को काम करते हुए और इंडिपेंडेंट दिखा रहे थे, वहीं अपने घर की महिला को काम छोड़ने और घर गृहस्थी संभालने के लिए दबाव बना रहे थे, जो उस समय की स्टार सिंगर थी। तभी दोनों पति पत्नी के बीच में एंट्री मारी एक्ट्रेस वहीदा रहमान ने और गुरुदत्त के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने दोनों के रिश्ते को ज्यादा खराब कर दिया। गुरुदत्त ने वहीदा के साथ 4 फिल्में, सीआईडी, प्यासा, कागज के फूल और साहब बीवी और गुलाम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वहीदा रहमान को मुंबई लाने वाले भी गुरुदत्त ही थे। फिर तो दोनों साथ में कई फिल्में करने लगे और दोनों के प्यार के किस्से कई मैगजीन और न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनने लगे। जब गीता तक बात पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बताते हैं कि वहीदा अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए गुरुदत्त को छोड़ना नहीं चाहती थी, जिसके चलते 1957 में गुरुदत्त और गीता अलग अलग रहने लगे, लेकिन फिर भी गुरुदत्त वहीदा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। गीता धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी और इसका असर उनके काम पर पड़ने लगा और अब तो शराब की आदी भी हो गई थी और धीरे धीरे उन्हें काम मिलना बंद हो गया। गुरुदत्त भी सिगरेट और शराब के आदी हो गए, क्योंकि पत्नी के छोड़ने के बाद वहीदा से भी उनके रिश्ते खराब होने लगे थे। बताते हैं वहीदा के करियर को भी गुरुदत्त कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और फिल्मों से जुड़े डिसीजन वही लेते थे। दोनों के झगड़े होने लगे और वहीदा ने गुरुदत्त से दूरी बना ली। बताते हैं गुरुदत्त से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब आपको बताते हैं उनकी मौत के एक रात पहले की कहानी, जो उनके एक दोस्त ने अपनी किताब में लिखी थी। बताया जाता है कि 9 अक्टूबर 1964 को जब वो गुरुदत्त से मिलने गए थे तो वो शराब पी रहे थे। इसी बीच उनकी गीता दत्त से फोन पर लड़ाई हो चुकी थी, क्योंकि वो अपनी 2.5 साल की बेटी से मिलना चाह रहे थे और गीता इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि एक तो गुरुदत्त नशे में थे और दूसरा काफी रात हो चुकी थी। इसके बाद गुरुदत्त ने पत्नी से कहा कि अगर बेटी को नहीं भेजा तो मेरा मरा मुंह देखोगी। ये सब नशे की हालत में हुआ था। रात को 1 तक साथ खाना खाने के बाद
बाद उनके दोस्त अबरार अपने घर चले गए और दूसरे दिन दोपहर में उनके पास एक फोन आया। जब गुरुदत्त के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो पलंग पर लेटे हुए थे। टेबल पर एक ग्लास रखा हुआ था जिसमें एक पिंक लिक्विड जैसा कुछ नजर आ रहा था और गुरुदत्त की सांस रुक चुकी थी। बताया जाता है कि उन्होंने शराब के साथ नींद की ज्यादा गोली ले ली थी, इसी से उनकी मौत हुई थी। अबरार अलवी ने बाद में बताया कि वो सुसाइड करने के तरीकों पर उनसे पहले भी चर्चा कर चुके थे और 2 बार इसकी कोशिश भी कर चुके थे, इसीलिए ज्यादा संभावना इसी बात की थी कि उन्होंने जानबूझकर अपनी जिंदगी को खत्म किया था। 1964 में सिर्फ 39 साल की उम्र में गुरुदत्त ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी इस रहस्यमय मौत की खबर पूरी इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई। इसके बाद कई कहानियां गढ़ी गई और तरह तरह के कयास लगाए गए जो आज तक जारी हैं। इसके लिए कोई वहीदा रहमान को कोसता तो कोई गीता दत्त को वजह समझता था तो कोई कहता था जैसी करनी वैसी भरनी। खैर, हिंदी सिनेमा के नायाब सितारे का एक दुखद अंत हो गया जिसमें असीम संभावनाएं थी और जो भारतीय सिनेमा को ऊंचाइयों पर ले जाने का माध्य और रखता था, लेकिन लिए गए गलत फैसलों और उस पे उपजे हालातों की वजह से सब कुछ खत्म हो गया और एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद हो गई थी। कहते हैं इस घटना के बाद वहीदा रहमान ने अपना पल्ला झाड़ लिया था और अपनी जिंदगी और अपने करियर में व्यस्त हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना ने गीता दत्त को बुरी तरह से तोड़ दिया था। पति की मौत, बच्चों की जिम्मेदारी और लड़खड़ाता करियर उन पर भारी पड़ रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब गीता दत्त की याददाश्त पूरी तरह से चली गई और वो अपने बच्चों को भी नहीं पहचानती थी। आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने फिर से अपने गाने के करियर को शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनका करियर तो पहले ही बर्बाद हो चुका था। गुरुदत्त की मौत के बाद गीता ने भी बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था। इस दौरान कई गाने जो पहले गीता दत्त को मिलने वाले थे वो आशा भोसले की झोली में जाने लगे। आखिरकार साल 1972 में लीवर की बीमारी से जूझते हुए 41 साल की उम्र में गीता दत्त का भी निधन हो गया। यह भी एक ट्रेजेडी ही कही जाएगी कि इस घटना के 10 साल बाद गीता और गुरुदत्त के बड़े बेटे तरुण ने भी सुसाइड कर लिया था, उसी कमरे में जहां उनकी अपनी मम्मी पापा के साथ हंसती मुस्कुराती तस्वीर लगी थी। और इस तरह से कुछ गलत फैसलों ने कई जिंदगियों को खत्म कर दिया और बर्बाद कर दिया।